राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है गलतफहमी। कृपया कहानी को अंत तक सुने। पुष्पा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास की यह सब बात रूबी के दिमाग में हथौड़ी की तरह बार कर रही थी। रूबी को देखने विनोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजा आए थे। विनोद रूबी की फूफा जी का कोई दूर का रिश्तेदार था। रूबी अपने बुआ जी से उन लोगों की बहुत तारीफ सुनती थी। वह कहती थी पति बेटा दोनों इंजीनियर हैं, लेकिन पैसों के कोई घमंड नहीं है। नौकर भी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी खाना खुद से ही बनाती हैं, ताकि घर में सबको शुद्ध और सात्विक खाना मिल सके। लड़ाई झगड़ा करना तो मानो उसे आता ही नहीं है और यही कोशिश रहती है कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। यह सब सुन के रूबी सोचती थी, अगर यह रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो समझ में नहीं आ रहा था। आज तक सभी से यही सुना था कि सास ऐसे कहती हैं कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन यह तो उल्टा हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं शादी के बाद अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेंगी। रूबी की शादी हो गई। उसके दिमाग में हर वक्त मम्मी जी की वही बात घूम रही थी, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी। इसीलिए वह मन ही मन डरी हुई रहती थी। वह विनोद से बात करना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वह बात का गलत मतलब ना समझ ले कि मैं मम्मी जी के खिलाफ उसके कान भर रही हूँ। रूबी ने मन ही मन में फैसला किया कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और मम्मी जी को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। यह सब सोचकर वह डरकर रहने लगी। विनोद ने 2-3 बार पहले हमसे पूछा था, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, शायद नया घर है, नई जगह है, तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यह सब कहकर वह बात को टाल देती है। ससुराल के सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, लेकिन असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। एक दिन उसके हाथ से दूध का पतीला छूट जाता है। वह बहुत डर जाती है। रूबी सोचती है इस बात पर तो मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। अब तो रात भी इतनी हो गई है कि दोबारा दूध भी नहीं ला सकते। सुबह मम्मी जी को चाय पीने की आदत है। सुबह डरते हुए रूबी अपनी माँ सासू को लेमन टी बनाकर देती है। सासू माँ पूछती हैं, क्या हुआ, आज नींबू की चाय बनाकर लाई हो? रूबी डरते हुए बोलती है, माँ जी दूध गिर गया था। मन ही मन सोच रही थी कि अब तो माँ जी बहुत जोर से गुस्सा होंगी, लेकिन पुष्पा ने कहा, कोई बात नहीं, इतनी घबरा क्यों रही हो, तुमने कोई जानबूझकर तो दूध नहीं गिराया है। यह कहकर पुष्पा देवी चाय उठाकर पीने लगती हैं। उसके इस तरह अच्छे से बात करते देख रूबी मन ही मन सोचती है कि मैं फिजूल में डर रही थी। मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ही पल उसे सहेली की बात याद आ गई कि यह सब शादी के शुरुआत के चोचले हैं। आगे आगे देखना क्या होता है। इस तरह छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया।
4-5 महीने हो गए। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार था। सभी के छुट्टी होने के कारण रूबी ने पालक पनीर बनाने की सोचा। जब सब्जी बनाकर उसने सबका खाना परोसा तो विनोद ने एक निवाला मुंह में लेते ही कहा, आज सब्जी में नमक नहीं, नमक में सब्जी है। इतना ज्यादा नमक कौन डालता है? रूबी अभी अंदर ही अंदर डर गई थी। उसे लगा मम्मी जी अब उसे बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। यही सब सोच रही थी, तभी उसकी मम्मी जी ने उसे जोर से झकझोरा। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? मम्मी जी सॉरी, न मालूम आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे। तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब रूबी और मम्मी जी अकेले थे तब वह बोली, शादी हुआ है तब से तुम फ्री नहीं लग रही हो, खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो समस्या का निदान कैसे होगा? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझे अपने मन की सब बात बता सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर रूबी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था आप मुझे बेटी जैसा प्यार नहीं बहू जैसा प्यार करेंगे। हाँ कहा था। बहू जैसा प्यार भी कोई प्यार होता है? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है मानो उसने गुनाह कर लिया हो। इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी मुझे बहुत डांटेंगे, उनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। यही सोचकर मैं हर वक्त डरी डरी सी रहती हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन बहू जैसा प्यार करूँगी यह कहने पर भी आपने मुझे डांटा नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मुझे बहू जैसा प्यार करेंगे? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी छोटी सी बात को इतना दिल पर ले लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटी से यह कहते हुए सुना है कि उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। मेरी नजर में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था तुम उसका गलत मतलब लगाकर वह बात दिल से लगा लोगी। अब डरना नहीं, नहीं तो मैं सच में बहू वाला प्यार दिखाऊंगी। उन्होंने इस बार यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।